इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से तफसीलात। आज 9 मई के केस की समाअत अडयाला जेल में होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। वजह क्या है? जज साहब छुट्टी पर हैं। दीगर भी 9 मई के केसेस आए लगे हुए थे, उनमें भी आज समाअत आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि जज साहब छुट्टी पर हैं। 26 के लिए समाअत ये मुलतवी हुई। अब देखें, जब इनका दिल होता है समाअतें रख देते हैं और रात दिन समाअतें चलती रहती हैं, यानी 10, 11, 12 आपने खुद ही देखा कि समाअतें चलती रहती हैं कोर्ट टाइमिंग के बाद भी। लेकिन जब दिल नहीं होता, जब दिल होता है कि इमरान खान साहब तक उनके वकला की या उन तक रसाई जो है लोगों की महदूद करनी है, तो समाअतें जो है वो मुलतवी कर दी जाती हैं। और ये एक पूरा सेट पैटर्न है। दीगर केसेस के अंदर भी यही हो रहा है। आपके सामने नजर आ जाता है कि एक तरीकाकार अडॉप्ट किए गए और तमाम केसेस के अंदर तो ये शफाफियत के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह चीज नजर आती है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम जो है उसको तबाह कर दिया गया है। अगर फैसले साफियों ने बैठ के पहले बताने हैं कि कल ये फैसला आएगा और उसमें ये सजा होगी, खान साहब को ये होगी, बीबी को ये होगी, या समाअत मुलतवी होगी, या उसके अंदर जो है वो इतनी सजा होगी, तो ये फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आजाद अदलिया है। तो ये सारी चीजें निशानदेही करती हैं कि किस तरह जुडिशरी को कंप्रोमाइज किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो तोशाखाना केस है, अब तोशाखाना केस के अंदर समाअत जो है वो ऑलरेडी 1 जुलाई तक जो है मुलतवी हुई है। इसी तरह से जो 9 मई के केसेस के अंदर बेल्स हैं खान साहब की, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो भी 23 तक समाअत मुलतवी है। तो सवाए मज़ामत के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अदालतें इस वक्त खत्म कर दी गई हैं। 26वीं तरमीम से पहले कुछ रही थी कसर, पहले भी कसर तो बाकी नहीं थी, जजेस अपनी मर्जी के बैठा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब हमें निकलना होगा। जब खान साहब की कॉल आई तो पूरा पाकिस्तान निकले अपनी हकीकी आजादी के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, अपने कप्तान के लिए आप निकलें। इंशाल्लाह फतह आपका मुकद्दर होगी। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से तफसीलात। आज 9 मई के केस की समाअत अडयाला जेल में होनी थी, जो कि नहीं हो सकी। वजह क्या है? जज साहब छुट्टी पर हैं। दीगर भी 9 मई के केसेस आए लगे हुए थे, उनमें भी आज समाअत आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि जज साहब छुट्टी पर हैं। 26 के लिए समाअत ये मुलतवी हुई। अब देखें, जब इनका दिल होता है समाअतें रख देते हैं और रात दिन समाअतें चलती रहती हैं, यानी 10, 11, 12 आपने खुद ही देखा कि समाअतें चलती रहती हैं कोर्ट टाइमिंग के बाद भी। लेकिन जब दिल नहीं होता, जब दिल होता है कि इमरान खान साहब तक उनके वकला की या उन तक रसाई जो है लोगों की महदूद करनी है, तो समाअतें जो है वो मुलतवी कर दी जाती हैं। और ये एक पूरा सेट पैटर्न है। दीगर केसेस के अंदर भी यही हो रहा है। आपके सामने नजर आ जाता है कि एक तरीकाकार अडॉप्ट किए गए और तमाम केसेस के अंदर तो ये शफाफियत के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह चीज नजर आती है कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जुडिशल सिस्टम जो है उसको तबाह कर दिया गया है। अगर फैसले साफियों ने बैठ के पहले बताने हैं कि कल ये फैसला आएगा और उसमें ये सजा होगी, खान साहब को ये होगी, बीबी को ये होगी, या समाअत मुलतवी होगी, या उसके अंदर जो है वो इतनी सजा होगी, तो ये फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि आजाद अदलिया है। तो ये सारी चीजें निशानदेही करती हैं कि किस तरह जुडिशरी को कंप्रोमाइज किया गया है। अच्छा, इसके अलावा जो तोशाखाना केस है, अब तोशाखाना केस के अंदर समाअत जो है वो ऑलरेडी 1 जुलाई तक जो है मुलतवी हुई है। इसी तरह से जो 9 मई के केसेस के अंदर बेल्स हैं खान साहब की, जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, वो भी 23 तक समाअत मुलतवी है। तो सवाए मज़ामत के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि अदालतें इस वक्त खत्म कर दी गई हैं। 26वीं तरमीम से पहले कुछ रही थी कसर, पहले भी कसर तो बाकी नहीं थी, जजेस अपनी मर्जी के बैठा, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। तो अब हमें निकलना होगा। जब खान साहब की कॉल आई तो पूरा पाकिस्तान निकले अपनी हकीकी आजादी के लिए, अदलिया की आजादी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, अपने कप्तान के लिए आप निकलें। इंशाल्लाह फतह आपका मुकद्दर होगी।